अलीज़े, अज़रा को बोलो कि अम्मी का परहेजी वाला खाना तैयार कर दें। जी मैं कहती हूँ। किसका फोन है? अशर का फोन है। आप आराम करें, मैं बात करती हूँ। हेलो, अम्मी कहाँ हैं आप? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, फोन ही नहीं उठा रही हैं आप। और यही सवाल अगर हम तुमसे पूछें कि तुम कहाँ गायब हो कल से, तो तुम्हें कोई एहसास है? इस घर की कोई जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो अशर? आप वहां क्या कर रही हैं परी? अहम ये नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अहम ये है कि तुम यहाँ पर नहीं हो जब इस घर को और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब है कि क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है अम्मी? जिंदा है, लेकिन अगर कल मैं वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता हमारी माँ के साथ। लेकिन तुम्हें थोड़ी कोई एहसास है, तुम तो अपना फोन बंद करके सुकून से बैठे हुए हो। कितनी कॉल्स की हैं मैंने तो, कोई कॉल बैक नहीं की तुमने। अपनी जिंदगी में मगन हो बस तुम। परी, अम्मी से बात करवाएं मेरी। कहाँ है अम्मी? हेलो अशर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? ये क्या कह रही हैं परी? सबने अकेला छोड़ दिया है मुझे। इतने बड़े घर में अगर मैं मर भी गई तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये अम्मी खुदा का वास्ता है, कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम बस अपनी जिंदगी में मगन रहो, हमारा क्या है। I'm sorry, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मेरा फोन ऑफ हो गया, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा। मेरी बात सुनो अशर, तुम्हारा अगर फोन बंद हो गया था तो तुम्हारी बीवी को तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैंने उसको मैसेज करके बताया था कि अम्मी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही हैं। जवाब दो। क्या कह रहे हैं? बताएं। अशर, सब ठीक है ना? क्यों, कैसा चला आपने ऐसा? आप जानती थी ना कि अम्मी हॉस्पिटल में है। बात हुई थी ना आपकी, बावजूद उसके आपने मुझे नहीं बताया। क्यों? इसलिए कि कहीं आपका डिनर ना खराब हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सचल। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे पता ही नहीं है। आपको किसने कहा है? मुझे नहीं पता है कि आंटी हॉस्पिटल में है। सजल, आपका सच क्या और झूठ क्या है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी अम्मी उस वक्त हॉस्पिटल में थी, जिंदगी की कश्मकश में थी, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। आपने मेरा फोन बंद कर दिया। क्यों किया सजल? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको कैसे बताती? मुझे सच में नहीं पता था कि आंटी हॉस्पिटल है। मुझे कैसे पता चलता? आप कसम ले लें मुझसे। कसम जो भी खाते हैं उनका यकीन इंतहाई कमजोर होता। कसम मत खाइए। तो फिर आप बेइतबारी क्यों कर रहे हैं? फरी से आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी? फरी ने आपको बताया था या नहीं बताया था कि अम्मी इमरजेंसी में पड़ी है? कहिए। नहीं अशर, मुझे किसी का कोई मैसेज, कोई फोन नहीं आया। मेरी किसी से बात नहीं। और अगर आया होता और मुझे पता होता कि आंटी की तबीयत खराब है तो आपसे क्यों छुपाती? आप इसलिए ना बताती कि कहीं आपकी और मेरी खुशियां फीकी ना पड़ जाए, कहीं मैं अपने घर वालों की, अपनी अम्मी की फिक्र में आपको इग्नोर ना कर दूं। आप इसलिए ना बताती, इस खौफ से ना बताती सच। अशर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहती हूँ, क्या इतना भी आप मुझे नहीं जानते हैं? इतना भी नहीं समझ पाया आप मुझे? खाम ख्याली थी, यही खाम ख्याली थी कि मैं जानता हूं आपको नहीं जानता। अशर, अशर मेरी, आप खुद देख ले, कोई मैसेज नहीं है। अशर, अशर देखिए, कोई मैसेज नहीं है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सचल मुझे। अशर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी का कोई फोन मैसेज नहीं आया है। अगर आया होता तो कैसे छुपाती, क्यों ना बताती आपको? और आपको पता है फरीन भाजी को झूठ बोलने की आदत। हाँ, बोलती है फरी आप ही झूठ, बोलती है झूठ।
अम्मी तो झूठ नहीं बोलती ना। अम्मी की जो आवाज मैंने सुनी है ना सज्जल, मेरा दिल फट गया है। अच्छा अशर, आप बैठ जाए, आप बैठ कर मेरी बात सुनिए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे आप खुद देख ले, देखिए आप, कोई मैसेज नहीं। नहीं चेक करना कुछ भी मुझे। आपकी सच्चाई आपके झूठ में देख ली है मैंने। अब बस। अशर मैं कह तो नहीं हूँ कि सच बोल रही हूँ अशर। अम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया है। क्या जरूरत थी समीर को घर पे रखने की। अशर भाई तो फरीन आपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहाँ ये समीर। क्या कर रही हो लीजे? चाय बना रही हो? प्लीज मेरे लिए भी एक कप बना देना। कॉफी बना रही हूँ अपने लिए। इस टाइम पर कॉफी कौन पीता है? खैर मेरे लिए चाय बना देना। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया है? आपने जब सजल भाभी को मैसेज नहीं किया था तो फिर भाई से झूठ क्यों कहा? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने झूठ बोला है? जब अम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना, तुम उस वक्त ऑफिस में मसरूफ थी। सिर्फ मैं अम्मी के पास थी, और जो हालत मैंने अम्मी की देखी है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मैं कॉल करती रही, अशर को मैं कॉल करती रही, किसी ने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मुझे मजबूरन उस सज्जल को मैसेज करना पड़ा, और उसने वही किया जो भाभियां करती हैं अक्सर, नहीं बताया भाई को। क्या आपने वाकई सजल भाभी को मैसेज किया था? वैसे लीजे, तुम चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकती हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हो? तुम अपने शक का दायरा घुमा कर देखो ना, तो तुम्हें और भी लोग नजर आएंगे जो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तुम्हारी अपनी भाभी है, जिसको तुम बहुत नेक और फरिश्ता समझती हो ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज के वाकये के बाद तो तुम्हें ये बात साबित हो ही जानी चाहिए। अलीज़ा वो बहुत चालाक औरत है। वो जैसे बाहर से मासूम दिखती है ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर वो इतनी अच्छी होती तो रुक जाती ना तुम्हारे पास और अम्मी के पास। क्यों नहीं रुकी वो? तुम्हें तो बस अपनी सगी बहन ही गलत नजर आती है। खैर, मेरे लिए चाय बना देना, और समीर के लिए भी एक कप बना देना। मैं ऊपर जा रही हूँ। कर लिया फोन चेक? कोई मैसेज मिला? देख लें एक बार फिर कि कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा, क्यों मुझे हर बार अपने सच की गवाही देनी पड़ती है? इतना तो यकीन कर सकते हैं ना आप मुझ पर। क्यों बेएतबारी कर रहे हैं? आपकी बेएतबारी मुझे मेरी नजरों में बेमायने कर देती। क्यों लोगों के झूठ की सजा मुझे मिलती है? मुझे सफाइयां पेश करनी पड़ती हैं हर बार। सच प्लीज। रहने दे आशा,